हाय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रैंकर गुरु में। लाभ हानि का ये सवाल बहुत तरीक़ों से पूछा जाता है और जिसे बनाने का सिर्फ एकमात्र तरीका है और ये ट्रिक मैं आज आपको सिखा दूंगा। भाषा बदल जाता है, पैटर्न बदल जाता है, लेकिन ये सवाल बनाने का भी अनेक तरीके, कोई एक ही तरीका नहीं है। लेकिन इस प्रकार के सारे प्रॉफिट लॉस का सवाल आप इस तरीके से बनाइए, बहुत जल्द आंसर आ जाएगा। और ये प्रश्न एसएससी, एएलपी टेक्नीशियन यानी रेलवे, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, सीजीएल, सीटेट, अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप देखिए, पहले प्रश्न देख लीजिए, भागिए नहीं, बनिए। पहले प्रश्न आप देख लीजिए दोस्तों, प्रश्न देख लीजिए किस किस एक प्रकार का प्रश्न है। दिखा प्रश्न? आइए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए प्रश्न है, यदि 12 मेज़ों का क्रय मूल्य 16 मेज़ों के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी 12, कोई मान लीजिए आर्टिकल है, सीपी ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 16 आर्टिकल, फाइंड द लॉस परसेंट। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए दोनों भाषा में प्रश्न राइट नहीं कर पाता हूँ क्योंकि समय बहुत लग जाता है और आप लोग देखने के बाद भी लाइक नहीं करते हैं क्योंकि आपका भी समय बहुत लग जाता है लाइक करने में। ठीक है, देखिए आप भी ये कमेंट में जवाब दीजिएगा, एक टाइप वाइज पढ़िए ना। क्रय मूल्य कह रहा है 12, तो 12 मेज का क्रय मूल्य यानी सीपी कितने मेज के एसपी के बराबर है। 16 मेज के एसपी के बराबर है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। अब इसको रेशियो में ला दीजिए, या तो आप सीपी को इधर ले जाइए, चलिए लिखते हैं, सीपी को यहाँ से इधर ले जाएंगे तो यहाँ गुना में इधर जाके भाग हो जाएगा, तो सीपी को इधर ले जाइए और 16 को इधर बाएं लाइए, 16 को बाएं लाइए और सीपी को दाएं ले जाइए, तो ये हो जाएगा 12/16 बराबर एसपी अपने जगह पे है और नीचे चला गया सीपी। ठीक है दोस्तों, अब आप कंपेयर कीजिए दोनों में, यहाँ इधर, ये नहीं कि इधर ही कंपेयर कर लीजिए, इधर कंपेयर कीजिए। देखिए एसपी है 12 रुपया और सीपी है 16 रुपया। ये आपका, आप बेच रहे हैं 12 रुपया में और ख़रीदे थे 16 रुपये में, तो सोचिए आप अपने से सोचिए कि लाभ होगा या हानि। हानि होगा, कितने रुपए की हानि होगा, तो कितने रुपए की हानि हो रहा है। 16 में ख़रीद के 12 में बेच देंगे तो 4 रुपये की हानि हो जाएगी। और कितना लगाए थे आप पूंजी, 16 रुपया लगाए थे, 16, 100% से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मैं बनाने के लिए स्लो जा रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, नहीं तो मन में ही ये आंसर आ जाता। ये 4 बार में ये कट गया, 25% कहीं ऑप्शन है तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और करते हैं। अब आप समझ गए होंगे, यानी रेशियो में ला दीजिए। अभी भागिए नहीं, सब एक ही टाइप का प्रश्न नहीं है, भाषा बदला है। और देखिए ये एसएससी 2001 में पूछा हुआ सवाल था। अब जब भी मुझसे ये सवाल पूछेगा तो यहाँ देखिए क्रय मूल्य है, यहाँ विक्रय मूल्य है, इसके नीचे मन में ही लेके चला गया मैं क्रय मूल्य, ठीक है, और 16 को नीचे लेके आ गया। ठीक है, तो ये देखिए जो इसकी राशि है, जो ये 12 है, ये उल्टा हो जाता है, यानी ये हो जाएगा आपका एसपी क्योंकि यहाँ क्रय मूल्य दिया है, और ये हो जाएगा सीपी। तो आप बेच रहे हो 12 में, खरीदे हो 16 में, तो 4 रुपये का हानि ना सह रहे हो। तो हानि प्रतिशत के लिए फॉर्मूला आप क्या लगाते हो, ये भी चीज़ जान लीजिए आप। यहीं पे आपको फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए ना, नहीं भी पता होगा तब भी आपका सवाल बन जाएगा। देखिए हानि बटा सीपी गुना 100%। अगर लाभ हुआ होगा तो लाभ, और नीचे कुछ नहीं बदलना है, सीपी क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही लाभ या हानि होगा, गुना 100%। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए। देखिए ये एसएससी 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। 15 मेजों का क्रय मूल्य, तो 15 यहाँ सीपी लिख देंगे, कितने 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। सीपी को खींच के ले जाइए उधर और 20 को इधर लाइए,
ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 20 और ये हो गया CP। समझ गए। खरीदे थे 20 में और बेच रहे हैं 15 में, कितने का हानि हो गया? 5 का। कितने पे? 20 पे। गुना 100 कट गया, यानी पंचौ का 20, पंचौ का 20 हुआ ना, और यहाँ 4, फिर 25% आ गया, है ऑप्शन में 25। ये आपका आंसर हो गया। आ गई बात समझ में। अब इस प्रकार का प्रश्न तो आप लोग बना लेंगे ना। चलिए नेक्स्ट पे आया जाए। अभी रुकिए, देखिए ये रेलवे 2003 का प्रश्न। एक व्यक्ति 320 आम 420 आमों की लागत पर बेचता है, उसके लाभ का प्रतिशत बताइए। अब देखिए भाषा बदला लेकिन सवाल वही है, तरीका वही है बनाने का। कह रहा है एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों की लागत पर बेचता है, लागत पर बेचता है। तो मान लीजिए 400 आम का जो CP यहाँ लिखेंगे वो 320 आम का क्या है? SP है ना। अब इसके नीचे ये जाएगा, तो SP बटा CP हो गया, और ये 320 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए खरीदा कितना में था, यहाँ देखिए खरीदा कितना में था? 320 में, और बेच कितना में रहा है? 400 में। कितना रुपया उसको लाभ हो गया? 80 हुआ ना। 80, 320 में 80 जोड़िएगा तो 400, और लगाया कितना था? 320, यहाँ गुना 100%। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ये 4, फिर 25% आ गया। कितना आ गया? 25%। तो आपका आंसर हो जाएगा A। लेकिन इस बार हानि नहीं आया है, क्या आया है? लाभ आया है। समझ गए। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए दोस्तों। अब देखिए ये होटल मैनेजमेंट 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 40 CP, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, SP 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो ये लिख देंगे 50 CP। फिर SP को इसके नीचे लाएंगे, तो SP यहाँ आ गया, इसको यहाँ लाएंगे तो 50 आ गया। ठीक है दोस्तों, देखिए ये 50 रुपया में क्या कहीं भी आप बदल सकते हैं। 50 रुपया में बेच रहा है और 40 रुपया में खरीदा हुआ है। कितना रुपया लाभ हो गया? 10 रुपया। कितने पे? 40 पे। गुना 100%। 10 चौका 40, फिर 25% आ गया। ये तो मजाक बना दिया है, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए। अब तो आप सीख गए ना इस टाइप के प्रश्न को। चलिए एक और कर लिया जाए, ये आप कर लीजिए, आप कीजिए तो हम वेट कर लेते हैं 15 सेकेंड या 20 सेकेंड। आप करके बताइए तो इसको। क्रय मूल्य है, देखिए करते रहिए, आप कमेंट में जवाब दे दीजिए। ये 16 पूर्णांक, ये पूर्णांक में आंसर होना चाहिए, 163 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बनाया जाए। 12 क्रय मूल्य यानी CP बराबर 10 विक्रय मूल्य यानी SP। इसके नीचे ये जाएगा, तो देखिए SP अब बटा में चला गया CP, तो ये 10 अब इधर आएगा, तो ये 12 अब बटा 10। खरीदा कितना में? 10 में। बेचा कितना में? 12 में। कितना रुपया उसको लाभ हो गया? 2 रुपया। कितना पे? 10 पे। और काट दीजिए तो 1/5। तो देखिए 1/5 का मतलब होता है 20%। अगर आप फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है तो आप 100 से गुना कीजिएगा। देखिए आप परसेंटेज मैं चैप्टर पर जब पढ़ाऊँगा बेसिक से एकदम, अभी तो एग्ज़ाम है, आपका काम है कॉन्सेप्ट को पकड़ना। पूरे बेसिक से पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। जब आपका एग्ज़ाम 5 साल बाद होने वाला होगा, 3 साल 2 साल या 6 महीना बाद, तब आप बेसिक से पढ़िएगा या किसी को पढ़ाने के लिए पढ़िएगा। आपको तो एग्ज़ाम करेक्ट करना है ना, सीधे कॉन्सेप्ट पकड़िए। 100 से जब गुना कीजिएगा तो 20%। इस बार आंसर चेंज हुआ, B आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। हाँ, जो नेक्स्ट प्रश्न है ये आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि इस चैनल को सबसे पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आपके अपने दोस्त रैंकर गुरु, इस चैनल को ये सर्च कीजिएगा तो ये आपको चैनल मिल जाएगा, या फिर आप देख ही रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले पार्ट में हम लोग इस टाइप के प्रश्न को देखेंगे और आप इसका अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों।